सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो सेलेक्टेबल मार्कर की फॉर्म में अपन दो चीजों को यूज कर सकते हैं। एक तो यूज कर सकते हैं किसको, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों को, और एक उपयोग कर सकते हैं किसको, लैप जेड जीन। ठीक है, मैं आपको बता रहा था प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों के बारे में। सर प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन क्या होती है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। कि जीवाणु कोशिकाओं ने क्या किया, जीवाणु कोशिकाओं पर जब बार बार कोई भी, जैसे ये एक जीवाणु कोशिका है, इस पर आप बार बार कोई भी एक प्रतिजैविक डालोगे, तो जीवाणु ने क्या किया, इस प्रतिजैविक के लिए अपने अंदर क्या डेवलप की, एक रेजिस्टेंस क्षमता डेवलप की, ऐसी कैपेसिटी डेवलप की कि उस प्रतिजैविक का उसे कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर डाला क्या, एम्फीसिलिन, क्या डाल दिया इस पर, एम्फीसिलिन। अब एम्फीसिलिन जीवाणु को क्या कर देगी, मार देगी। एम्पिसिलिन जीवाणु को मारने वाला प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक को कहते हैं एंटीबायोटिक, और हमें अच्छे से पता है एंटीबायोटिक जीवाणु क्या कर देती है, मार देती है। तो जीवाणु क्या चाहता है कि उसे जीवाणु, उस प्रतिजैविक का कोई प्रभाव ना पड़े। तो जीवाणु ने क्या किया, बहुत सारे जीवाणु बेचारे परेशान थे, किसी को एम्पिसिलिन से मार दिया, किसी को टेट्रासाइक्लिन से मार दिया, किसी पर क्लोरिनफेनिकोल डाल दिया, या किसी पर अपन ने केनामाइसिन डाल दिया। अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक डाल के जीवाणु को क्या किया, मार दिया जाता है। तो जीवाणु ने इस इवोल्यूशन में अपने अंदर एक ऐसा जीन डेवलप किया, ऐसी जीने विकसित की कि उन्हें प्रतिजैविक का कोई प्रभाव ना पड़े, प्रतिजैविकों से बच सके। ऐसी जीनों को उन्होंने, ऐसी जीन को, जैसे ये जीवाणु कोशिका है, इस जीवाणु का ये तो है उसका आनुवांशिक डीएनए, ये उसका आनुवांशिक डीएनए, इस विशेष प्रकार की जीनों को उसने कहा रखा, एक अलग डीएनए में डेवलप किया। इन जीनों को एक अलग डीएनए में रखा, जैसे ये जीन है प्रतिजैविक से बचाने वाली, एक ये जीन है उसे प्रतिजैविक से बचाने वाली, ये प्रतिजैविक से बचाने वाली। उसने ऐसी जीनें विकसित की जो उसे किससे बचा सके, प्रतिजैविकों से बचा सके। इन जीनों को कहा जाता है, इन जीनों को कहा जाता है प्रतिजैविक, इन जीनों को क्या कहोगे, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीने। क्या कहोगे, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन क्या होती है, ऐसी जीने जो किससे बचाती है, प्रतिजैविकों से बचा लेती है। अब आप मान लो जैसे ये है एम्पिसिलिन से बचाने वाली, किससे बचाने वाली है, एम्पिसिलिन से। मान लो ये वाली है टेट्रासाइक्लिन से बचाने वाली, इसे कहते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इसे कहोगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसे बचाने वाली जीने, अब ये जीने इसे बचा लेंगी। अब आप इस जीवाणु पर कितना ही एम्पिसिलिन डाल लो, जीवाणु मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा, इसे बचाने वाला कौन बैठा है अंदर, एम्पिसिलिन से लड़ने वाला है कि नहीं है। आपने इस पर टेट्रासाइक्लिन डाला, टेट्रासाइक्लिन से लड़ने वाला है कि नहीं है। आपने इस पे क्लोरिनफेनिकोल डाला, अब मरेगा कि नहीं मरेगा, अब मर जाएगा, क्यों सर, क्लोरिनफेनिकोल से बचाने वाला नहीं है। इसका मतलब इसके पास इसने विशेष जीन डेवलप की, किसके लिए, एम्पिसिलिन के लिए और टेट्रासाइक्लिन के लिए। इन जीनों को उसने अपने अंदर एक अलग ही डीएनए के अंदर रखा, उस डीएनए को क्या कहते हैं अपन, प्लाज्मिड डीएनए। डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। इसी को कहा जाता है क्या, प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु ने क्यों विकसित किया सर, जीवाणु ने विकसित किया अपनी प्रतिरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए, बहुत सारी प्रतिजैविकों से बचाने के लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रतिजैविकों जो जीवाणु को क्या कर देती है, मार देती है। उनसे बचने के लिए उन्होंने अपने प्लाज्मिड डीएनए में क्या रखा, बहुत सारी प्रतिजैविकों से बचाने वाली जीनें, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रतिजैविक प्रतिरोधी। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि एक प्लाज्मिड डीएनए में, एक प्लाज्मिड डीएनए के पास क्या क्या चीज होती है। एक प्लाज्मिड डीएनए में क्या पाई जाती है, बहुत सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीनें पाई जाती है। इसके पास बहुत सारी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनें पाई जाती है, इसके पास बहुत सारी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनें पाई। ये वाली है मान लो एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधी, और ये वाली है मान लो टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी। समझ गए। तो वास्तव में प्लाज्मिड डीएनए में क्या होता है, बहुत सारी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनें पाई जाती हैं। लाइक अपन एक एग्जांपल पढ़े, पीबीआर 322, एक प्लाज्मिड डीएनए है पीबीआर 322, प्लाज्मिड डीएनए पीबीआर 322। इस प्लाज्मिड डीएनए के अंदर कौन कौन सी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनें पाई जाती हैं,
कौन कौन सी पाई जाती है? एक तो एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधी और एक कौन सी होती है? टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी। और इन्हीं जीनों का उपयोग करते हैं अपन किस काम के लिए? वर्ण योग्य चिन्ह के रूप में। किसके रूप में? वर्ण योग्य चिन्ह के रूप में। कैसे उपयोग करते हैं? इतनी बात समझ में आ गई क्या भाई ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन क्या होती है? ये वाला कंसेप्ट क्लियर है क्या कि प्लाज्मिक डीएनए के पास बहुत सारी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाई जाती है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी क्या होती है? जो कि उसे किससे बचाती है? इस जीवाणु को बचा लेती है। किससे? जैसे इसके पास मान लो एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधी है और टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी है। अब आप इस जीवाणु पर एम्पिसिलिन डालोगे तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इस पर टेट्रासाइक्लिन डालो तो भी इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन सब के लिए उसने क्या डेवलप कर रखी है? अपने अंदर प्रतिरक्षा डेवलप कर रखी है। मान लो आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, अब आपको कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही होता है ना, टीका लगवा लिया, मैंने टाइफाइड का टीका लगवा लिया, अब मुझे टाइफाइड का कोई डर नहीं है, क्योंकि उससे लड़ने के लिए मेरे शरीर में क्षमता है। वैसे ही इसके पास एम्पिसिलिन से लड़ने के लिए क्षमता है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की क्षमता है। तो इन प्रतिजैविकों का इस जीवाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी चीज का फायदा उठा के मैं इस प्लाज्मिक डीएनए को किसके रूप में उपयोग करूंगा? वाहक के रूप में उपयोग किया जाएगा, वाहक के रूप में। क्योंकि ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीने किसका काम करेगी? वर्ण योग्य चिन्हक का। किसका काम करेगी? वर्ण योग्य चिन्हक का। कैसे काम करेगी वो सुन। कंसेप्ट तो सबको समझ में आ गया? अभी तक नहीं बताया मैंने कैसे काम करेंगे, ये बताया कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन क्या होती है। ये वाला कंसेप्ट तो सबको समझ में आ गया ना कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीने क्या होती है, कहां पाई जाती है? प्लाज्मिक डीएनए में। कहां पाई जाती है? प्लाज्मिक डीएनए। किससे बचाती है? प्रतिजैविकों से बचाती है। यूज कैसे करना वो सुनो। अब सुनना यूज कैसे किया जाता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। देखो प्लाज्मिक डीएनए में अपन क्या जोड़ेंगे? जीन जोड़ेंगे। कौन सी जीन जोड़ेंगे? वांछित। क्या जोड़ेंगे? वांछित। तो वांछित जीन को जोड़ना कहां है ये डिसाइड कर। जोड़ना कहां, हमें कहां जोड़ना है? वांछित जीन को जोड़ना है किसी भी वर्ण योग्य चिन्हक में। कहां जोड़ना है? वर्ण योग्य चिन्हक में। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि वांछित जीन को कहां जोड़ा जाता है? वर्ण योग्य चिन्हक के अंदर। कहां जोड़ा जाता है? वर्ण योग्य चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल मैं जो यूज कर रहा हूं ये वाहक, ये कौन से वाला है? TBR 322। ये कौन सा वाहक है? TBR 322। TBR 322 एक ऐसा प्लाज्मिड है, देखो ये कौन सा, इसकी क्या खास बात है? इस प्लाज्मिड, ये एक प्रकार का कौन सा डीएनए है? प्लाज्मिड। खास बात ये है कि इसे किसने बनाया? अपन ने बनाया। यानी कौन सा है ये? कृत्रिम। कैसा होता है? कृत्रिम। दो साइंटिस्ट थे, बॉलिवर एंड रोड्रिगेज। बॉलिवर और रोड्रिगेज ने बनाया, इसलिए उनके नाम पर रख दिया प्लाज्मिड बॉलिवर रोड्रिगेज। कौन से नंबर पे बनाते हैं प्लाज्मिड? 322 नंबर का बना हुआ प्लाज्मिड उस लेब का। लेब में 322 नंबर का प्लाज्मिड था। तो क्या नाम दे दिया? TBR 322। TBR 322 एक कृत्रिम प्लाज्मिड है, इसमें दो प्रकार की रेजिस्टेंट जीने हैं, दो वर्ण योग्य चिन्हक है। कौन कौन से? एक तो उसके पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। किसके लिए? एक तो उसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी क्षमता होती है, एक उसमें होती है, अपन इस कलर से ले लें, ये उसमें एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधी जीन। दो प्रकार की प्रतिरोधी जीन है इसकी, ठीक है। एक तो होती है एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन। का क्या मतलब होता है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन से बचाने वाली जीन। एक किससे बचाने वाली है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। किससे बचाने वाली? टेट्रासाइक्लिन से बचाने वाली जीन। ये PBR 322 अपन ने बनाया अपने हिसाब से, ठीक है। ये दो प्रकार के सेलेक्टेबल मार्कर रख रखे उसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे? जीन कहां जोड़ा जाता है? वर्ण योग्य चिन्हक में, ठीक है। अब वर्ण योग्य चिन्हक में जोड़ना है मतलब या तो जीन जुड़ेगा किसकी जगह पर? टेट्रासाइक्लिन की जगह पर, या फिर जीन जुड़ेगा कहां पर? एम्पिसिलिन की जगह पर। सर या तो एम्पिसिलिन में जोड़ना है या अपन को कहां जोड़ना है? टेट्रासाइक्लिन। और इसी के आधार पर मैं बाद में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कर पाऊंगा? सेपरेट। इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यदि जीन जाके जुड़ती है टेट्रासाइक्लिन में, जिस भी जीन के स्थान पर जाके नई जीन, वांछित जीन जुड़ेगी, पुराने वाली जीन काम करना बंद कर देगी। पुरानी जीन काम करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिविटी।
नई जीन के जाने से पुरानी का क्या हो जाना, गायब, निष्क्रिय हो जाना। क्या हो जाना, निष्क्रिय। क्या कहा मैंने, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आपने जीन को कहां जोड़ दिया है, आपने वांछित जीन को जोड़ दिया है, मान लो ये है अपनी वांछित जीन, आपने वांछित जीन को कहां जोड़ दिया है, टेट्रासाइक्लिन में। अब टेट्रासाइक्लिन काम करना क्या कर देगा, बंद। या फिर आपने क्या किया, आपने जीन कहां जोड़ दिया है, एम्पिसिलिन में। अब एम्पिसिलिन काम करना क्या कर देगा, बंद। यानी जिस जीन के स्थान पर आप वांछित जीन को जोड़ते हैं, वो वाली जीन काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। इसे कहते हैं निवेशी निष्क्रियता। क्या कहते हैं इसे, निवेशी निष्क्रियता, इंसर्शनल इनएक्टिविटी। निवेशी निष्क्रियता, निवेशी निष्क्रियता क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिविटी का मतलब होता है आप जिस जीन की जगह वांछित जीन ले जाके जोड़ोगे, वो वाली जीन काम करना क्या कर देगी, बंद। यानी मान लो मैंने एम्पिसिलिन में जीन जोड़ दी, अब एम्पिसिलिन काम थोड़ी करेगी, अब ये वाली जीन काम करेगी क्या, ये जीन काम नहीं करेगी। अब बताओ यदि आपने इस प्लाज्मा डीएनए पर एम्पिसिलिन डाला तो बचेगा या मरेगा, मर जाएगा, क्योंकि इसे बचाने वाला काम नहीं कर रहा। पर टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो नहीं मरेगा, काम करेगा नहीं करेगा अच्छे से, क्यों, क्योंकि वो एक्टिव है भी, वो बचाने वाला एक्टिव है। लेकिन आपने यदि वांछित जीन को कहां डाला होता, टेट्रासाइक्लिन में, तो बताओ टेट्रासाइक्लिन काम करना क्या कर देती, बंद कर देती। इसी चीज का फायदा उठा के अपन ने इसको क्या बना दिया, वर्ण योग्य चिन्ह, सेलेक्टेबल मार्कर। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया क्या, निवेशी निष्क्रियता क्या होती है, सबको समझ में आ गया क्या, दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। दो चीज समझ गए हो तो अब मैं वर्ण योग्य चिन्ह पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। यदि आप ये समझ गए हो कि सर प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीने क्या होती है, समझ गए, कहां पाई जाती है, प्लाज्मिड में। अपन जो भी प्लाज्मिड यूज करते हैं उसके अंदर प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीने होती है, क्योंकि वही क्या होती है वास्तव में, वर्ण योग्य चिन्ह, और उनका होना क्या है, आवश्यक। यदि वो नहीं हुई तो अपन काम में नहीं लेंगे। ऐसा वाहक डीएनए अपन काम में नहीं लेंगे जिसमें क्या ना हो, जिसमें वर्ण योग्य चिन्ह की ना हो। ठीक है। दूसरा, निवेशी निष्क्रियता क्या होती है, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको वाहक डीएनए का यूज बताता हूं कैसे करना है। ठीक है। जैसे अब आपको सारी बात पता लगेगी कि सर कैसे वास्तव में हमें पता लगता है कि कौन सा रूपांतरित हो गया और कौन सा नहीं हुआ। जैसे मैंने वांछित जीन को कट किया, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, एक एक चीज को सुनते जाना, समझते, सारे जो बेसिक पॉइंट है वो बता दिए मैंने। ये मेरे पास वांछित डीएनए है। इस वांछित डीएनए को किससे कट कर लिया, आरई से। आरई से कट करके क्या सेपरेट कर ली, इससे जीन अलग कर ली जीन अलग। ठीक है, जीन आ गई मेरे पास। अब इस जीन को जोड़ना है किसके साथ, वाहक के साथ। सबसे पहले मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर एक वाहक रखा, बहुत सारे प्लाज्मिड डीएनए रखे। ठीक है, बहुत सारे प्लाज्मिड डीएनए रख लिए। क्या दिया अब इसको, क्या दे दूं मैं इसको, अब कट करना है ना पहले, अपन को दूसरा काम, मैं दूसरा स्टेप कर रहा हूं, 4 स्टेप बता रखे मैंने आपको। वांछित जीन तैयार करना, वाहक तैयार करना, जोड़ना, और पोस्ट कोशिका में इस तरह है। वांछित जीन तैयार कर लिए, अब वाहक तैयार कर रहे हैं। वाहक को क्या दोगे सबसे पहले, आरी। आरी क्या कर देगा, इसे काट देगा, आरी काट देगा, आरी ने इसे काट दिया, यहां से मान लो कट गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, यहां से कट गया, ऐसे कट गया, यहां से कट गया भाई, यहां से सबको काट दिया, आरी ने पकड़ के। हम वेट करते, देखो बायोटेक डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है, हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है। ठीक है, इन सब के पास अपन ने अब चुना, कंसेप्ट ये था कि मैं जो यहाँ यूज कर रहा हूं ये वाहक, ये कौन से वाहक ली सर, मैंने यहाँ वाहक लिया कौन सा, टीबीआर 300। टीबीआर 322 के अंदर जो कटने वाली जगह है, जो कटने वाली जगह है टीबीआर 322 में, अभी अभी मैंने आपको बताया दो प्रकार की क्या होंगी उसमें, दो प्रकार की प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीने हैं। एक तो किसके लिए है, एम्पिसिलिन के लिए, दिख रहा है, ये मान लो ब्लू वाला तो किसका है, ग्रीन है, सॉरी तूने बताया, मेरे को तो पता ही नहीं था,
मतलब तू ना होती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं लगता कौन सा ग्रीन है कौन सा। अब ये वाला बताओ, ये है मान लो टेट्रासाइक्लिन के लिए, ठीक है। ये मैंने क्या यूज किया है, मैं बायोटेक की प्रोसेस में यूज कर रहा हूँ PBr 322, ठीक है। PBr 322 को यूज करने चले अपन, PBr 322 जिसके पास दो प्रकार की प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनें होती है। क्या लिख देता हूं मैं, येलो कलर तो किसको इंडिकेट कर रहा है, TTR, ये तो है टेट्रासाइक्लिन वाला, और ये है एम्पिसिलिन। कंसेप्ट क्लियर सबका, ठीक है। वाह काम में ले रहे, बायोटेक का प्रोसेस कर रहे, वाह काम में ले रहे कौन सा, PBr 322। कौन सा काम में ले रहे, PBr 322। ये है PBr 322 में कितने प्रकार की प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, और एक कौन सी होती है, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, ठीक है। हम जीन जोड़ रहे हैं, मान लो इन सब को काटने के लिए हमने जो आरी दिया, मैंने आरी दिया इन्हें BAM-H1। कौन सा आरी दिया है, BAM-H1 एक आरी होता है। BAM-H1 एक आरी है जो कौन सी जगह से काटेगा वो सुनो। अभी मैं आपको PBr 322 का डायग्राम बताऊंगा आगे। PBr 322 में एक तो है, PBr 322 को देखना है, लो भी, ये है PBr 322 प्लाज्मिड डीएनए। PBr 322 में एक तो है, ये वाला तो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और ये कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन। ये तो कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन, और ये कौन सा है, एम्पिसिलिन, ठीक है। एम्पिसिलिन वाली जीन को काटना है, सुनना भी ध्यान से, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी में ही है सारी चीजें, ठीक है। वही मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। यदि आपको यदि आपको किसको काटना है, एम्पिसिलिन, हम जीन कहां जोड़ेंगे, वर्ण योग्य चिन्हक में। जीन कहां जोड़ी जाती है, वर्ण योग्य चिन्हक में। यदि आपको जीन जोड़नी है एम्पिसिलिन में, देख के बताओ कौन सा आरी दोगे, क्या आप देख के बताओगे, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एम्पिसिलिन की जगह पे काटने के लिए कौन सा आरी जरूरी है, लिखे हुए यहां पर। एम्पिसिलिन वाली जीन में कौन कौन से आरी के लिए पैलेंड्रोमिक अनुक्रम है, PBU फर्स्ट के लिए और PST फर्स्ट के लिए। टेट्रासाइक्लिन को काटने के लिए BAM-H फर्स्ट और साल फर्स्ट और BAM-H फर्स्ट, ये दोनों आरी कहां से काटेंगे, टेट्रासाइक्लिन से। PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट कहां से काटेंगे, एम्पिसिलिन। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, PBr 322 में टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर कौन कौन से आरी के लिए पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होते हैं, बताओ कौन कौन से के लिए, BAM-H फर्स्ट के लिए और साल फर्स्ट। क्वेश्चन आता है कि PBr 322 में एम्पिसिलिन जीन में कौन से आरी के लिए पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होता है, PBU फर्स्ट के लिए और PST फर्स्ट। यदि आपको जीन जोड़नी है कहां पे, टेट्रासाइक्लिन की जगह, तो कौन सा आरी दे दो, BAM-H दे दो, काट देगा नहीं काट देगा वहां से, या फिर कौन सा दे दो, साल फर्स्ट दे दो। यदि आपने PST दे दिया तो कहां से कटेगा फिर, ये वाली बात समझ में आ गई क्या सबको, वापस सुनो इधर, ठीक है। मैंने कौन सा आरी दिया है उसे, कौन सा आरी दिया अपने, BAM-H फर्स्ट, किसको काटेगा, BAM-H फर्स्ट किसको काटेगा, टेट्रासाइक्लिन, किसको काट देगा, टेट्रासाइक्लिन, सबका टेट्रा काट दो, काट दे। ये कट गया यहां से, ये कट गया यहां से, ये कट गया, ये भी कट गया, सबको काट दिया। हमने सिर्फ BAM-H फर्स्ट दिया तो सारे के सारे आरी, वो सॉरी, सारे के सारे प्लाज्मिड डीएनए क्या हो गए, कट। अब क्या छोड़ दो यहाँ पर, काटने के बाद क्या दोगे, अब वांछित जीन, और क्या छोड़ोगे जोड़ने के लिए, डीएनए लाइगेज, ठीक है। अब इस प्रणाली में आप क्या ऐड कर दो, अब आपको यहां ऐड करना है, एक तो आपको देना है यहां पर वांछित जीन, वांछित जीन छोड़ो। दूसरा क्या छोड़ दो यहां पर, डीएनए लाइगेज, क्या छोड़ दो, डीएनए लाइगेज। क्या कंडीशन बनेगी, अब सुनना क्या कंडीशन बनेगी, कुछ में तो क्या होगा, डीएनए लाइगेज जाएगा, मान लो वांछित जीन गई और वांछित जीन जाके क्या हो गई, जुड़ गई। वांछित जीन का कलर कौन सा ले,
ये वो वाला ठीक है। हाँ ये ठीक है, सही नहीं है ना ये? रेड ले लेते अलग दिखेगा। यहां पर ये जीन जुड़ गई, ये डीएनए लाइगेज ने क्या वांछित जीन को जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, पहली कंडीशन। सर मान लो यहां भी जुड़ गई, दूसरी कंडीशन। मान लो डीएनए लाइगेज ने क्या किया, पहले जो कटे हुए सिरे थे, जिसमें ये कटे हुए सिरे हैं, इन्हीं को क्या कर दिया, वापस से जोड़ दिया। दो कंडीशन बन सकती है, या तो कुछ में तो क्या होगा, जाके वांछित जीन जुड़ जाएगी, और कुछ में जो कटे हुए सिरे हैं वो वापस से क्या जाएंगे, वापस से जुड़ जाएंगे। ऐसे कैसे जैसे कटे थे वैसे वैसे क्या हो गए, वापस जुड़ गए। आ रहा है क्या? यहां पर तो कौन था, वांछित जीन। और ये सिरे वापस ऐसे कैसे जोड़ दो, ये ऐसे कैसे वापस जुड़ गए, डीएनए लाइगेज में वापस से ही जोड़ दिया दोनों। ये लो सब जुड़ गया क्या वापस, दोनों कंडीशन बन जाएगी क्या। अब क्या करेंगे, अभी अब सारा काम प्रगनली में हो रहा है, अब इसे कहां डाल देंगे, अब सबको कोसी कोशिका में डाल देंगे। आ जाओ, कोसी कोशिका ला। अब अपन इन्हें ऐड करेंगे कोसी कोशिका में। ये पहली होस्ट सेल, ये दूसरी होस्ट सेल, ये तीसरी, बहुत सारी होस्ट सेल है। देखो हमने बहुत सारी कोसी कोशिकाएं ली, ये कोसी कोशिका है बहुत सारी, सब में क्या डाल दिया, इन सारे भाग को इनमें डाल देंगे। डालेंगे तो कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, सुनना, तीन कंडीशन बनेगी। कुछ में तो कौन सा जाएगा, ये वाला। कुछ कोशिका, कुछ जीवाणु कोशिका में, या जीवाणु जो भी कोशिक कोशिका है उसमें, एक कोशिक कोशिका में तो ये वाला गया, ठीक है, ये वाला गया, उठा के डाल, ये वाला गया, आ गया। दूसरी कंडीशन, सर कईयों में ये वाला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये डाल दो। आगे ये वाला, कईयों में क्या कंडीशन बनेगी, सर कईयों में दोनों में से कोई सा ही नहीं गया। तीन कंडीशन बन सकती है, या तो ये चला जाए, या फिर ये चला जाए, या फिर कोई सा ही नहीं जाए। तीन प्रकार की कॉलोनी बन सकती है क्या जीवाणुओं की, तीन कॉलोनी बन गई। अब क्या पता करना है, सारा काम टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, हमने कोशिका छोड़ दी, अब कईयों में स्थानांतरण हो गया, सब में स्थानांतरण हो गया। अब छाटना यह है कि हमारी रूपांतरित कोशिका कौन सी, रूपांतरित कौन सी है, इसका पता कैसे करेंगे। आपने वांछित जीन को किसकी जगह जोड़ा है, टेट्रासाइक्लिन की जगह, सही बात है। आपने वांछित जीन को कहां जोड़ा है, टेट्रासाइक्लिन के स्थान पर। क्या होगा, आपने तीनों जीवाणु को, तीनों प्रकार के जीवाणु को तीन प्लेट पर रखा, तीनों प्रकार के जीवाणु पर तीन प्लेट पर रखा। पहली प्लेट पर पहला जीवाणु, ठीक है, दूसरी प्लेट पर दूसरा जीवाणु, और तीसरी प्लेट पर तीसरा जीवाणु। तीनों को चेक करना अपन को, हमें पता यह करना है तीन प्रकार की कॉलोनियों में से अपने वाला रूपांतरज कौन सा है और अरूपांतरज कौन सी, ठीक है। आप जैसे इस प्लेट पर, सुनना भी ध्यान से, जैसे आप इस पहली प्लेट पर, इस पर आप टेट्रासाइक्लिन डालोगे, क्या डालोगे, टेट्रासाइक्लिन, ये जीवाणु मरेगा या बचेगा, मरेगा या बचेगा, देख लो इसे, देख लो इसके अंदर कोई बचाने वाला है क्या, कोई बचाने वाला नहीं है, जीवाणु क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आपने इसे एम्पिसिलिन दी, जीवाणु क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सर दोनों ही केस में जीवाणु क्या हो जाएगा, मर जाएगा। एम्पिसिलिन से भी मर जाएगा और टेट्रासाइक्लिन से भी मर जाएगा। इसका क्या मतलब है, ना तो एम्पिसिलिन उसे बचा रहा है ना टेट्रासाइक्लिन, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसमें कोई बचाने वाला है ही नहीं, उसमें कोई बचाने वाला है ही नहीं। यानी वो कौन सा है, वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कौन सा है वो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये वो जीवाणु है जिसके अंदर कोई भी प्लाज्मिक डीएनए अंदर नहीं गया। हटाओ इसको, बेकार है क्या, हटा दिया। दूसरे पे आ जाओ, इसको दिया, इसको दिया आपने क्या, एम्पिसिलिन। एम्फिसिलिन दिया तो ये जीवाणु मरेगा या बच जाएगा, बचाने वाला है क्या अंदर, बच जाएगा क्या। अब आपने इसे टेट्रासाइक्लिन दिया, मर जाएगा या बच जाएगा, अभी भी बच जाएगा। सर एम्पिसिलिन से भी नहीं मरा, टेट्रासाइक्लिन से भी नहीं मरा, दोनों में बच गया। तो क्या मतलब हुआ, इसका एम्पिसिलिन भी काम कर रहा है, इसका टेट्रा भी काम कर रहा है, यानी इसमें प्लाज्मिक डीएनए गया, इसमें पीबीआर 322 गया, लेकिन सर रूपांतरित पीबीआर नहीं गया। रूपांतरित जाता तो टेट्रासाइक्लिन काम करती क्या, क्योंकि उसकी जगह तो कौन जुड़ जाती, वांछित। यहां पर जैसे ही गया, एम्पिसिलिन में भी बच गया, टेट्रा में भी बच गया,
इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों जीन काम कर रही है, यानी यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, यानी स्थानांतरण तो हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट नहीं गया, रिकॉम्बिनेंट नहीं गया, आरडीएनए प्रवेश नहीं किया। इसमें तो सिंपल प्रकार का पीबीआर 322 जाके प्रवेश कर गया। तो सर आपने कैसे पता किया? मैंने निवेशी निष्क्रियता के आधार पर। अरे एक बात बताओ, तीसरी वाले केस को देखना, इस केस में आप इसे एम्पिसिलिन दो, मरेगा या बच जाएगा? एम्पिसिलिन वाला जीन ऐसे कैसे है, क्या बच जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। अब आपने इसे क्या दिया? टेट्रासाइक्लिन। क्या दे दिया इसे? टेट्रासाइक्लिन। अब बताओ मरेगा या बचेगा? ये जीवाणु क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि सर टेट्रासाइक्लिन वाली जीन काम नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि वहां पर कौन है? वांछित जीन है। यदि एम्पिसिलिन काम कर रही है, टेट्रा काम नहीं कर रही, इसका मतलब क्या हुआ कि एम्पिसिलिन ऐसी कैसे है, प्लाज्मिड डीएनए गया है मतलब अंदर की ओर, एम्पिसिलिन काम कर रहा है और टेट्रासाइक्लिन में कौन चली गई है? जीन चली गई, इसलिए टेट्रा काम नहीं कर रहा। यदि टेट्रा काम कर रहा होता, इसका मतलब वहां पर वांछित जीन नहीं थी, क्योंकि वांछित जीन के जुड़ने के बाद पुराने वाली जीन क्या हो जाएगी? निष्क्रिय, काम करना बंद। इसे कहते हैं निवेशी निष्क्रियता। यदि जीवाणु एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में मर गया, इसका मतलब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। यदि दोनों में बच गया, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लेकिन रिकॉम्बिनेंट प्रवेश नहीं किया, रिकॉम्बिनेंट नहीं गया, उसमें तो सिंपल पीबीआर गया। इसलिए टेट्रा भी काम कर रही है, एम्पिसिलिन भी काम कर रही है, दोनों में बच रहा है। बट यदि उसमें पीबीआर रूपांतरित होके गया है, आरडीएनए में बदल के गया है, तो अब उसका सर टेट्रासाइक्लिन वाला जीन काम नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें क्या जुड़ गई है? वांछित जीन। लेकिन एम्पिसिलिन काम करेगा क्या? तो ये वाला जीवाणु एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर तो वृद्धि करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन पर वृद्धि नहीं करेगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि सर टेट्रासाइक्लिन काम ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वहां कौन जुड़ गई? वांछित जीन। वांछित जीन के आ जाने से पुरानी वाली जीन काम करना बंद कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि एम्फी पे चल रहा है, एम्फी पे जी रहा है, टेट्रा पे नहीं जी रहा। इसका मतलब यही है जिसमें कौन जुड़ गई है? वांछित जीन। और यही है कौन सा? रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट यही है पुनर्योगज और रूपांतरित जीवाणु। पुनर्योगज और रूपांतरित, रिकॉम्बिनेशन भी हो गया इसमें, रिकॉम्बिनेशन होना आरडीएनए, और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। इस वाले जीवाणु को क्या कर लेंगे अपन? इस पहली कॉलोनी को अलग कर लेंगे और केवल अब इसी को क्या करवाएंगे? वृद्धि करवाएंगे। केवल इसी कॉलोनी को क्या करवाएंगे? वृद्धि। ये दोनों अपने लिए क्या है? बेकार। ये दोनों किस में आएंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और ये किस में आएगा? ट्रांसफॉर्म। ये है रूपांतरज और ये है अरूपांतर। इसके आधार पर पता किया वर्ण योग्य चिन्हक के आधार। यदि वर्ण योग्य चिन्हक नहीं होते तो क्या पता कर पाते? इस ये वाली बात समझ में आई क्या आपको? कल नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्लास को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, इसे दोबारा देखना। एक बार नहीं 3 बार देखना है, जब तक ये पॉइंट समझ में नहीं आए फिर से चेक करना। ठीक है, मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुनना। देखो, पीबीआर 322 एक प्लाज्मिड डीएनए है, और उस प्लाज्मिड डीएनए में पीबीआर 322 एक प्लाज्मिड डीएनए है जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होती है, ये वाली, और जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होती है। टेट्रासाइक्लिन को काटने के लिए बामेज फर्स्ट काम का है, साल फर्स्ट काम का है। और यदि आपको काटना है किसी एम्पिसिलिन को, तो पीवीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट। ये दोनों ये आरी है सब। देखो, पीबीआर 322 को कौन कौन से आरी से काटा जा सकता है? पीएसटी फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट, इक्वार फर्स्ट, सीएलए फर्स्ट, हिंड थर्ड, बामेज फर्स्ट, साल फर्स्ट और पीवीयू सेकंड। अलग अलग प्रकार के क्या है? आरी द्वारा काटने के लिए पैलेंड्रोमिक अनुक्रम इसमें है। लेकिन मुझे सिर्फ टेट्रा से काटना है,
तो आपके लिए सुटेबल आ रही है बामेच फर्स्ट या फिर साल फर्स्ट। यदि आपको एम्पिसिलिन में जीन जोड़ना है तो आप दे दो इसे पीएसटी या फिर पीयू, इससे आप काट लो। जीन हमेशा वांछित जीन को कहां जोड़ते हैं अपन? वर्ण योग्य चिन्ह के स्थान पर, ताकि हम आसानी से ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कर सके, अलग अलग कर सके। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है। जब जीवाणुओं में हम क्या करते हैं कि सारा काम टेस्ट ट्यूब में चलता है। एक परख नली में हमने बहुत सारे क्या रखे, एक परख नली के अंदर अपन ने बहुत सारे रखे, कौन? वाहक। कौन से वाहक रखे अपन ने? मान लो अपन ने रखे पीबीआर 322। इस प्रकार से एक परख नली ली और उसमें मैंने क्या रख ली, बहुत सारी पीबीआर 322। इन सब पीबीआर 322 को क्या किया, कट किया। देखो इसमें अलग अलग प्रकार की जीनें हैं। इसमें टेट्रासाइक्लिन से बचाने वाली जीन होती है, ठीक है, और ये इसी में होती है एम्पिसिलिन से बचाने वाली, एम्पिसिलिन से बचाने वाली। हमें वांछित जीन का हमें वांछित जीन हमेशा कहां जोड़ना होता है? वर्ण योग्य चिन्ह के स्थान पर, ठीक है। वर्ण योग्य, ये ध्यान रखना कि जिस वर्ण योग्य चिन्ह में या जिस वांछित जीन के अंदर जाके जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में हमारी वांछित जीन जुड़ेगी, वो वाली क्या हो जाएगी, निष्क्रिय। वो काम करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। इसे क्या कहेंगे, निवेशी निष्क्रियता। आरी काटा, आरी के काटने के बाद जाके कौन जुड़ गया, जीन जुड़ गया, ठीक है। और मान लो इन सब का क्या हो गया, रूपांतरण हो गया। कि यहाँ पर जीन जुड़ गया एम्पिसिलिन के अंदर, मान लो एम्पिसिलिन में जीन जुड़ गया, कुछ में जुड़ गया और कुछ में वापस वैसे की वैसे वापस जुड़ गया। अब आपने एक प्लेट है, उस प्लेट पर बहुत सारे कौन रखे हुए, जीवाणु कोशिका। देखो ऐसे, ये बहुत सारे कौन है, जीवाणु कोशिका। प्लेट पर बहुत सारे जीवाणु हैं, लाखों करोड़ों जीवाणु रखे। इन सब पर अपन किसको खाली कर देंगे, इन प्लाज्मिड को खाली करेंगे। तो सारे प्लाज्मिड किसी ना किसी जीवाणु में जाके एंटर कर जाएंगे। कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, क्या क्या संभावना बनेगी? 3 संभावना बनेगी सर। क्या क्या सर? संभावना होगी कि किसी में प्रवेश करेगा ये वाला, किसी में जाके प्रवेश करे तो अभी प्रवेश कहां से करे, प्लाज्मिड छोटा पड़ गया है। वापस ले आओ अपनी जगह, ठीक है। जीवाणु कोशिकाओं को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। जीवाणु कोशिका ये है प्लेट पर, देखो प्रकार से बड़ी सी प्लेट है, इस पर एक जीवाणु ये वाला है, एक जीवाणु ये वाला है और एक जीवाणु ये वाला है, ठीक है। लाखों करोड़ों जीवाणु है, इसमें 3 कंडीशन बनने की संभावना है। कौन कौन सी 3 कंडीशन हो सकती है सर? या तो प्रवेश करेगा, इतने सारे प्लाज्मिड पड़े थे, संभावना ही तो थी, हमने बहुत सारे आरी दिए, आरी ने काट दिया, वांछित जीन छोड़ दी, डीएनए लाइगेज छोड़ दिया, कहीं पर तो जाके वांछित जीन जुड़ गई और कहीं पर पुराने वाला कटा हुआ ही वापस से क्या हो गया, वापस जुड़ गया। तो या तो कंडीशन कुछ तो ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ये कुछ ही, ठीक है। अब देखो कहीं में जाके ये वाला जुड़े, ये वाला जाके और एंटर कर गया यहाँ, कुछ जीवाणु में ये वाला एंटर करेगा, ये अंदर गया यहाँ, ठीक है। और कुछ में, एक में ये चला गया, एक में ये चला गया, और कुछ जीवाणु ऐसे होंगे जिनमें कोई सा भी नहीं गया। 3 संभावना हो सकती, नहीं हो सकती? इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो 3 कंडीशन हो सकती है। कुछ जीवाणु में कोई सा भी प्लाज्मिड डीएनए नहीं गया, कुछ में आर डीएनए गया और कुछ में अभी भी पीबीआर 322 ऐसे के, ठीक है। हमें पता ये करना है कि कौन से जीवाणु में आर डीएनए उपस्थित है, क्योंकि अपने लिए वही काम का है क्या, जिसमें प्लाज्मिड डीएनए केवल वही काम का अपने लिए। अरे बोलो इतनी बात समझ आ रही है क्या, कि इनमें से अपन को कौन सा चीज है जिसमें को क्या है, जिसके पास आर डीएनए, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले कंसेप्ट ये है कि यदि जीन, जीन कहां जोड़ी है अपन ने, एम्पिसिलिन में। जीन कहां जोड़ी है, यहां आपने किसको जोड़ा है, वांछित जीन। यदि वांछित जीन जुड़ गई तो एम्पिसिलिन काम नहीं करेगी, ठीक है। ये कंसेप्ट है। आ जाओ पहली प्लेट पर, ये पहली प्लेट पर क्या किया आपने, यहां छोड़ा क्या, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन डाला और टेट्रासाइक्लिन डाला,
जब पहले जीवाणु को एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों दिया तो बताओ आपको इस जीवाणु में एम्पिसिलिन पे वृद्धि करेगा नहीं करेगा, ये टेट्रा पे वृद्धि करेगा नहीं करेगा, दोनों में ही काम कर रहा है क्या, दोनों में ही काम कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका एम्पिसिलिन वाला जीन भी काम कर रहा है और इसका टेट्रासाइक्लिन वाला जीन भी काम कर रहा है, यानी ये वो जीवाणु है इसमें पीबीआर 322 गया, इसमें कौन गया है, नॉर्मल पीबीआर 322, इसलिए दोनों में बचा हुआ है, तो इसमें आरडीएनए नहीं है। आरडीएनए होता तो एम्पिसिलिन पर काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि एम्पिसिलिन में तो कौन है, और वांछित जीन की वजह से एम्पिसिलिन काम करना क्या कर देगी, बंद। समझ गए, ये दोनों में काम कर रहा है, यानी ये रूपांतरित नहीं है। डीएनए तो गया इसमें, लेकिन इसमें कौन से वाला गया, नॉर्मल डीएनए, कौन सा चला गया, सीधा वाहक ही चला गया, आरडीएनए नहीं गया, कौन गया यहाँ पर, वाहक। दूसरा केस, इस जीवाणु पर आपने एम्पिसिलिन डाला, एम्पिसिलिन में मर जाएगा क्या, टेट्रासाइक्लिन डाला तो टेट्रा में भी मर गया क्या, यदि एम्पिसिलिन में मर गया तो हम लोग जरूरी नहीं कि इसमें नहीं है, हो सकता है कि इसके एम्पिसिलिन काम करना बंद कर रही है। अब कंफर्म किससे करेंगे, टेट्रा डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन डाला तो भी क्या हो गया, मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इसमें एम्पिसिलिन से बचाने वाला है, ना इसमें टेट्रासाइक्लिन से बचाने वाला है, दोनों ही जीन से बचाने वाला नहीं है, यानी इसमें कोई पीबीआर 322 वगैरह नहीं है, इसमें कोई आरडीएनए ही नहीं है, यानी इसमें प्रवेश ही नहीं हुआ। ये कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेट, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लेकिन रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। समझ गए। अब आ जाओ तीसरे, इस वाले को अपन ने, इस वाले को अपन ने क्या दिया, सबसे पहले अपन ने दिया इसे टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन पे मरेगा या बच जाएगा, बच जाएगा क्या, टेट्रासाइक्लिन में बच जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाले जीन देखो अच्छे से पढ़िए क्या। अब आपने दिया एम्पिसिलिन, टेट्रा पे बच गया, एमपी पे क्या हो गया, मर गया, एमपी पे क्या हो गया, मर गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर टेट्रासाइक्लिन वाली जीन काम कर रही है, एम्पिसिलिन वाली जीन काम नहीं कर रही, तो काम कब नहीं करेगी, जब क्या चली जाएगी उसमें, वांछित जीन। इसका मतलब जब टेट्रासाइक्लिन पे वृद्धि कर रहा है, एम्पिसिलिन पे वृद्धि नहीं कर रहा, यानी यही वो जीवाणु है जिसकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में कौन जुड़ गया है, वांछित जीन जुड़ गई है, और वांछित जीन के जुड़ने से अब वो क्या हो गया है, निष्क्रिय हो गया। इस आधार पर हम इस जीवाणु को क्या कर लेंगे, अलग, और इसकी क्या करवाएंगे, अलग करके वर्ग। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, इन सब चीजों का कंक्लूजन क्या है वो सुन, सब बातों का क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी सर कुल मिला के कैसे पता करेंगे, सीधा कंसेप्ट बताओ। ये जो समझाना था वो वाली बात मैंने समझाई, आप इस क्लास को फिर से देखना कि मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया, एक बार फिर सुनोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इन सब चीजों का मतलब ये निकला, पहला कंसेप्ट तो ये है कि यदि आपने जीन कहाँ जोड़ी है, यदि जीन जोड़ी है, अब आप ये बताओगे भैया आप साथ साथ, यदि जीन कहाँ जोड़ा, टेट्रासाइक्लिन में, कहाँ जोड़ा, टेट्रासाइक्लिन में, तो ये जीवाणु क्या है, जीवाणु ये एम्पिसिलिन वाला माध्यम और ये टेट्रासाइक्लिन वाला माध्यम, आपने जीन जोड़ी है कहां पर, टेट्रासाइक्लिन में, ठीक है। अब बताओ ये जीवाणु जो है वो एम्पिसिलिन पे वृद्धि करेगा या नहीं करेगा, करेगा क्या, क्योंकि एम्पिसिलिन से बच जाएगा, वो आराम से अपना काम करेगा, सर यहां बच जाएगा, टेट्रासाइक्लिन पर नहीं बचेगा। ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया क्या। दूसरी कंडीशन, बस तीन ही तो कंडीशन है, ये प्रतिजैविक की दो ही कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, यदि आपने जीन जोड़ा, यदि जीन जोड़ा कहां पर, एम्पिसिलिन में, जीन कहां पर जोड़ा आपने, एम्पिसिलिन में, तो क्या होगा सर, यदि हमने जीन एम्पिसिलिन में जोड़ा है, जहां पर जीन जोड़ा है एम्पिसिलिन में, जीन जोड़ा, तो यह जीवाणु, यह जीवाणु, दोनों कंडीशन, पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट, पहली प्लेट पर क्या डाल दिया, एम्पिसिलिन, दूसरी पर क्या डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन। बताओ जीन कहां जोड़ी आपने, एम्पिसिलिन, ये एम्पिसिलिन पर वृद्धि करेगा या नहीं करेगा, ये जीवाणु एम्पिसिलिन पर वृद्धि करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। टेट्रा पे वृद्धि करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा। पहचान लोगे क्या, यदि आपने, देखो कंसेप्ट सीधा आ गया, यदि आपने टेट्रासाइक्लिन में जीन जोड़ी है तो आपके रूपांतरित जीवाणु, आपने टेट्रासाइक्लिन में यदि जीन जोड़ी है
तो आपके रूपांतरित जीवाणु टेट्रासाइक्लिन पर वृद्धि नहीं करेंगे और एम्पिसिलिन पर वृद्धि करेंगे। यदि ऐसा हो तो आपने क्या कर लेना, अलग कर लेना, कोई आपकी रूपांतरित जीवाणु। यदि आपने जीन कहां जोड़ी है, एम्पिसिलिन में, तो अब यह आपका रूपांतरित जीवाणु एम्पिसिलिन पे वृद्धि नहीं करेगा और टेट्रा पे वृद्धि करेगा। इस आधार पर से क्या कर लेना, तो जिस जीन के स्थान पर वांछित जीन को जोड़ते हैं वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय। यही कंसेप्ट है वर्ण योग्य चिन्ह। इसी आधार पर हम क्या कर लेते हैं, उसे अलग कर लेते। बात समझ में आ गई क्या, कि कैसे प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों को एज ए सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया जाता है। बात समझ में आएगी नहीं आई, कि सर जिस जीन के स्थान पर अपन वांछित जीन जोड़ेंगे, एम्पिसिलिन में जोड़ेंगे तो एम्पिसिलिन ने काम करना बंद, टेट्रासाइक्लिन में जोड़ेंगे टेट्रासाइक्लिन ने काम करना बंद कर दिया, जबकि एम्पी पर वृद्धि करेगा। ये वाला एम्पिसिलिन वाला टेट्रासाइक्लिन पे वृद्धि करेगा, कि टेट्रासाइक्लिन जीन तो काम कर रही है ना उनकी, तो एक जीन काम करेगी, जिसमें जीन जुड़ा वो काम नहीं करेगी। इसी आधार पर हम उसे क्या कर लेंगे, पृथक। इसी आधार पर ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्या किया जाता है, सेपरेट किया। क्लियर कर रहा, ये वाला है वर्ण योग्य चिन्हों के रूप में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों का उपयोग। बात समझ आ गई।